नमस्ते एवरीवन। तो ये है 2 तारीख का व्लॉग, शादी के जस्ट एक दिन पहले। उस दिन हमारे घर पे था पानू खिली। अब पानू खिली का एक्सप्लेनेशन तो मुझे नहीं पता, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी किसी के घर पे शादी के लिए जाऊंगी तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये सुबह सुबह यहाँ पे सब कुछ रेडी हो रहा था, सब लोग आ गए थे क्योंकि आई थिंक बहुत सारे वुमेन्स, मैरिड वुमेन्स ज़रूरी होती है उसके लिए। तो यहाँ पे घर पे मेरे सारे लोग आ रहे हैं एंड उसके बाद फिर मैं पता नहीं क्या ही शूट करी थी। हाँ, हमारे घर पे पैंडल वगैरह ये सब रेडी हो रहा था। फिर मैं चले गई ऊपर जहाँ पे ये सब हो रहा था रिचुअल। सारे लोग आ रखे थे, सब लोग मजा कर रहे थे और मैं देख ही रही थी बिकॉज यहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं था, ब्राइड का कोई रोल ही नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मैरिड वुमेन का रोल होता है। उसके बाद चालू हो गया इनका सिंदूर खेला। सिंदूर खेल रहे थे सारे वुमेन्स और दिस वाज माय फर्स्ट टाइम वाचिंग। फर्स्ट टाइम तो नहीं, मतलब मैं देख रही थी पर मैं इन्वॉल्व तो नहीं हो सकती। उसके बाद हम दूसरे रूम पे सारे जो बच्चे लोग हैं, हम लोगों ने बहुत खूब नाचा। वही मेरे फेवरेट गाने पे लंदन ठुमकदा गाइस, मजा ही आ गया था। उसके बाद फिर आई थिंक हाँ ये लोग गए थे कालीबाड़ी। कोई उसी का ही रिचुअल होता है, पानू खिली का ही कोई रिचुअल होता है, तो उतना हमने शूट कर लिया इन लोगों का। ये लोग बाहर गए थे एंड उसके बाद आने के बाद फिर ये नाच गाना चल ही रहा था इन लोगों का। रात को था कुछ हमारा आई थिंक 2-3 रिचुअल्स था। यहाँ पे सब लोग मिलके नाच ही रहे थे एंड आई एम सॉरी कि मैं अभी कट करके ऐसे वॉइस ओवर नहीं दे रही हूँ बिकॉज राइट नाउ आई एम एट शिमला। जैसे आप सबको पता ही है जो मेरे व्लॉग्स रिसेंटली कंटिन्यू देखते हो, मतलब मैं अभी अपने एनिवर्सरी के लिए शिमला आई हुई हूँ, तो मैं रास्ते में वॉइस ओवर दे रही हूँ, इसलिए मेरे को कट करने का मौका नहीं मिला। एनीवे, तो दोपहर को आई थिंक मैं गई थी अपना जो नेल्स है वो ठीक ठाक करने बिकॉज लास्ट वाले दिन मैं हाथ से खा लिया था। उसके बाद घर आके सब लोग रेडी हो रहे थे बिकॉज उसी दिन मेरा था अधिवास एंड हल्दी। सब लोगों ने पहली हल्दी का आउटफिट पहन लिया बिकॉज उस दिन आई थिंक हमारा ऐसा कुछ तिथि था कि मैं अधिवास करके जब आऊँगी तुरंत हल्दी होगा। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मुझे हेल्प करते हुए इन लोगों ने बहुत ही मेरा केयर किया था पूरे शादी के दौरान, मतलब पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला मुझे भाई। उसके बाद फिर ये लोग सारे हल्दी के आउटफिट पहन के सब लोग आ गए थे एंड मैं उन सबको देख रही थी, पता नहीं क्या ही बोल रही थी। मुझे दिया था एक न्यू कॉटन का साड़ी पहनने के लिए बिकॉज एक स्नान होता है, वो स्नान खत्म होने के बाद फिर हम अधिवास के लिए प्रिपरेशन होता है, तो ये वहाँ पे चल रहा था और यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों ही खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था मुझे उस दिन, आई स्वेयर। तो ये है वो प्योर कॉटन का साड़ी। हाँ, मैं इसलिए हंस रही थी बिकॉज मैंने मम्मी और मौसी को हमेशा देखा ये पहनते हुए और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी बिकॉज पूरे शादी में मैं रोई नहीं। आई वॉज एंजॉइंग द थिंग्स बिकॉज हाँ मेरे ही जो पसंदीदा इंसान है उन्हीं के साथ मेरी शादी हो रही है, बट दैट मोमेंट आई फेल्ट समथिंग डिफरेंट। और ये मैं बताना चाहती हूँ जो बंगाली है उन लोग और जो नॉन बंगाली भी है, हमारा जो ये रिचुअल होता है उनमें हमें बोला जाता है कि ये जो स्नान है उसके बाद आपने अपने लाइफ में जो भी पाप किया है, जो भी किया है आपके लाइफ में, सब धुल जाता है। नाउ यू आर गोइंग टू डू अ फ्रेश स्टार्ट। हमें चप्पल दिया जाता है, हाथ में एक लोहा पकड़ाया जाता है, मैं पूरा वो अगले व्लॉग में बता दूंगी, सब कुछ दिया जाता है। और जो मतलब जो कपड़े पहन के मैंने स्नान किया वो भी दान देना पड़ता है, तो इट्स लाइक अ न्यू स्टार्ट। अभी आप आप शादी होने वाला है एंड यू हैव अ बिग चैप्टर, न्यू चैप्टर, बस उसके बाद और कुछ। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, बाय।